हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। चलिए हम आज 30 क्वेश्चंस हल करेंगे जो कि साइकोलॉजी के हैं। इन 30 क्वेश्चनों में से 100% 5 क्वेश्चन या फिर मेरे हिसाब से 8 क्वेश्चन 100% आप रीट में फंसेंगे, वो भी 2021 में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। और इसमें से 99% मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, तुम्हारे 5 क्वेश्चन 100% ही फंसेंगे। पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और चलिए हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो बताइए पहले कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। सॉरी गाइस, एक मिनट। चलिए दोस्तों बताइए, खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषावस्था को, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों, पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। बताइए निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। इसका आंसर है ठीक ठीक खेलने की अवस्था। डी ऑप्शन सही है इसका। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। तो बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ए द्रव्यमान में, बी द्रव्यमान और संख्या में, सी संख्या में, या डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। तो गाइस इसका सीधा सा आंसर है डी। एक मिनट, सीधा आंसर इसका डी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4। तो किसका विकास का अर्थ है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या प्रवक्ता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो बताइए दोस्तों चौथे में क्या आंसर है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। चलिए दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। बताइए दोस्तों 5वें में क्या है। तो दोस्तों 5वें में है बी, यानी कि विकास की अवस्था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी प्रोत्साहित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, नंबर 3 व्यक्ति आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, नंबर डी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से गाइस। इसका आंसर है बी गाइस। चलिए हम 7वें क्वेश्चन के आगे चलते हैं। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय ये सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है।
दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया है। गाइस 7वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। तो इसका आंसर है गाइस डी। चलिए गाइस आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। बताइए, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर चलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर चलता है। राजू का चलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बताइएगा। इस शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका आंसर है ए। चलिए 90 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपवास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेघ निकलना बंद करना, या इनमें से सभी? तो गाइस इसका आंसर है ए। चलिए अभी हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोविज्ञान आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका आंसर है गाइस डी। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या अभिप्रेरणा? तो 11वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए। गाइस इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये ज़रूर आएगा इस बार रीट में। 99% ये क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रसन्नीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, या संदेश के साथ सहचार्य स्थापित करना? तो बताइए गाइस इसमें कौन सा आंसर है? इसमें है ए ऑप्शन। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ। उपलब्धि अभिप्रेरक संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को किस प्रेरक कहा जा सकता है? यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या इनमें सभी? बताइए गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो गाइस इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए गाइस 14वें क्वेश्चन पर। बताइए गाइस 6 से 14 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किस में रुचि लेता है बालक? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या विद्यालय में? तो गाइस इसका सीधा सीधा आंसर है विद्यालय में। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहारवादक सिद्धांत? तो इसका आंसर बताइए गाइस जल्दी से मुझे। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट रुकिए गाइस। चलिए दोस्तों बताइए 16वां क्वेश्चन। कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं।
जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? बताइए गाइस, इसमें से ऑप्शन नंबर प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उद्दातीकरण। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें ऑप्शन है गाइस बी, विस्थापन। चलिए 17 क्वेश्चन की तरफ। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके प्रेरकों को या दूसरों को या उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो बताइए गाइस 17वां क्वेश्चन में क्या है? गाइस इसका आंसर है आवश्यकताओं को। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमज़ोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर है गाइस डी। चलिए 19वीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर, या समावेशी शिक्षा द्वारा, या समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। गाइस जल्दी से ऑप्शन बताइए मुझे। इसका आंसर है ए। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्ति संबंधों का कमज़ोर होना। इसमें गाइस ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका आंसर है डी। चलिए 21वीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी। चलिए चलते हैं हम 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए दोस्तों कि कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावक के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक से वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। बताइए गाइस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी ऑप्शन। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। कितना होंगे? 30 होंगे या 40 होंगे या 45 होंगे या 50 होंगे? तो इसका गाइस ऑप्शन है बी, 40 होंगे। ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आ सकता है और इसे ध्यान से याद रखिएगा प्लीज़ गाइस। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने की सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो बताइए गाइस इसमें कौन सा आंसर है? इसमें आंसर है सी। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है,
शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण भी है। तो बताइए 25 में कौन सा आंसर है? तो इसमें गाइस डी ऑप्शन सही है, शिक्षण अन्वेषण है। चलिए गाइस चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। गाइस मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 99 नहीं पूरा 100% आएगा। इसको आप याद कर लीजिए, सिर्फ इसको रूपरेखा 2005 को याद कर लीजिए, इससे ही आपका आंसर मिल जाएगा। 99% ये क्वेश्चन आएगा इस बार रीट में। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी गाइस, 1 मिनट। चलिए दोस्तों बताइए 27वें क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, इनमें से सभी। तो बताइए 27 का आंसर क्या है? गाइस 27 का आंसर है ए ऑप्शन। गाइस इस वाले क्वेश्चन को भी आप ठीक से रट लें, यानी याद कर लें, ये क्वेश्चन भी 100% आएगा। चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बताइए गाइस कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन होगा ए। चलिए चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। बताइए दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए गाइस प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए वीडियो अनुरूपण को, वी प्रदर्शन को, सी स्व के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से सभी। तो गाइस इसका ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन है गाइस सी। चलिए दोस्तों हमने आपको 30 क्वेश्चन बताए, इनमें से आपको 5 से लेकर 7 क्वेश्चन 99% आएंगे। इन्हें ठीक से याद कर लेना। और गाइस चलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। प्लीज़ गाइस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।